देख रहे हैं कुछ न्यूज़, और कुछ न्यूज़ पर आज धनबाद के जाने माने अधिवक्ता एचएन सिंह जी साहब हैं और वे सहारा पर विशेष नज़र रखे हुए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों से कुछ बात की है सहारा से संबंध में। जो 7 और 8 तारीख जो सुनवाई हुई है सहारा इंडिया केस में, और सहारा से भी मुख्य केस है उस पर भी जो सुनवाई की गई है, उसमें जो बातें छन करके आई है, तो आइए हम एचएन सिंह साहब से इस संबंध में बात करते हैं। हमारे दर्शक भी बहुत ही उत्साहित रहते हैं जब हमारे एचएन सिंह साहब जब सामने आते हैं। तो एचएन सिंह साहब ये बतलाइए कि जो सहारा का सुनवाई 8 तारीख को हुआ है, जिसमें 2 ज्वाइंट डिवेंचर आए हुए हैं और वे लोग हजार करोड़ रुपया का ड्राफ्ट के साथ पहुंचे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहा गया कि सहारा वालों के द्वारा कि मेरी कोई ज़मीन है जो मुंबई में है, उसको हम खरीदार खोज कर रुपए प्राप्त करेंगे। समय भी मिला, समय तो इनको दिया गया था 1 माह का, कि इसमें आप 1000 करोड़ रुपए लाई और बाकी रुपए के लिए अतिरिक्त 8 महीना और दिया गया था। इस तरह से कुल 9 महीना इन्हें प्राप्त हुआ। अब इसमें ये ओबेरॉय रियल्टी के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लाया गया, लेकिन इसी बीच एक दूसरे पार्टी खड़ा हुआ जो आपका बेंगलुरु रियल एस्टेट का है, उनके द्वारा भी कहा गया। तो कोर्ट में यह बात आया, सेबी को जब जिम्मेवारी दी गई कि आप इन लोगों का पेपर को जांच करिए और इसकी सुनवाई अगली तिथि में होगी, जो अगली तिथि फरवरी माह के आसपास में पड़ेगी। उसमें आगे की सुनवाई होगी, उसके आधार पर फिर आगे का जो जानकारी आएगा फिर शेयर किया जाएगा। सर ये बताइए कि ये सहारा सेवी केस से जो ये पेनाल मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में इनको पैसे देना था, जो कि 25,000 करोड़ रुपया 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, और वे पैसा ये सहारा श्री ने नहीं जमा किया, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इससे सहारा जमाकर्ताओं को क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, ये अवमानना किए थे तो न्यायालय का अवमानना कीजिएगा तो न्यायालय तो आपको बख्शेगी नहीं। इसका उनको खमियाजाना उठाना पड़ा और जेल गए, आपका पेरोल पर आए और पेरोल पर रहते रहते ही अपना मृत्यु को प्राप्त किए, जिसके कारण उनको अपना जो भी कमी आया सो आया। अब रह गई बात की, देखिए ये सहारा और सेबी का विवाद है और पिनाक मोहंती साहब के द्वारा फाइल भी किया गया है। वे तो 7 को सुनवाई ही नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं सुनवाई हुआ, लेकिन जब उसकी सुनवाई होगी तो जमाकर्ताओं को लाभ होगा। बाकी तो ये लोग सहारा सेबी का जो विवाद है इसमें तो चलते रहेगा, चल रहा है, ये सब जो है सो है। अब देखिए, इसी बीच में एक CRR पोर्टल, रिफंड पोर्टल, CRC पोर्टल जो बना था रिफंड के लिए, आपके केंद्रीय विभाग के मंत्रालय के द्वारा, जो सहकारिता विभाग है, जिसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी बीच में आए थे। आने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों के पास में जनता के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो हम लोग कर रहे हैं। तो इनको भी 5000 करोड़ रुपए लेकर बांटना था। उसमें से 300 करोड़ रुपए ही 1.25 लाख जमाकर्ताओं के बीच में वितरण हुआ। ये अभी अधूरा ही रह गया है, जो कि इसके लिए तो खुद केंद्रीय मंत्री
अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। क्या वो चुनावी एजेंडा तो नहीं था सर? अब जब अपने द्वारा ली गई जिम्मेवारी को निर्वहन समय रहते नहीं की गई तो यह माना ही जाएगा कि ये एक तरह का चुनावी हथकंडा था जो जनता को आकर्षित करने के लिए प्रयास था और किया भी गया और जनता भ्रमित भी हुई और इसका कुछ लाभ मिला भी और जनता जो समझ गई कि हम लोग को भ्रमित किया जा रहा था, इसका नुकसान भी उनको मिला जो 303 से घटकर 240 पर आ गए। जनता बख्शेगी नहीं ना, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। हाँ सर, जो सीआरसी पोर्टल में जो डिफिशियंसी दिखाया जाता है और सभी को ये सहारा, पहले तो सहारा से भी मानने के तैयार नहीं था कि हमारे कोई हमारा लेनदार है, लेकिन अभी सीआरसी पोर्टल में 1 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब तो ये बात साबित हो चुका है कि सहारा में लोगों का पैसा है। बिल्कुल, जो पैसा दिए हैं तो उनके पास तो कागजात भी है, तो सामने आएंगे ही। तो अब इस पर कोर्ट डेट पर डेट देते जा रहा है सर, इस पे क्या कोर्ट डेट पर डेट क्या देगी? पार्टीज के द्वारा डेट मांगा जाता है, कुछ कारण रखा जाता है और उस कारण को देखते हुए न्यायालय के द्वारा उनके द्वारा जो मांगा जाता है समय, उस पर विचार किया जाता है। न्यायालय में यह बात है कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर न मिले, ऐसा नहीं हो। न्यायालय सबको सुनवाई का अवसर देती है, इसमें कुछ समय लग जाता है जो लग रहा है। अब क्या लग रहा है सर कि सहारा से भी केस का जो ये फाइनल स्टेज में ही फरवरी में सुनवाई और फैसला आ जाएगा क्या? देखिए, दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, ऐसा और विश्वास कायम रखना चाहिए। न्यायालय लगी हुई है, न्यायालय सुन रही है और सुनवाई में सारे बिंदुओं पर विचार किया जाता है, सभी पक्षों को सुना जाता है, सभी कागजात को देखा जाता है और अवलोकन किया जाता है। तो थोड़ा समय लग सकता है, जो लग रहा है और लगेगा। सहारा उपभोक्ता जमाकर्ता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धैर्य बनाए रखिए, न्यायालय की कार्रवाई पर नज़र भी रखिए और आवश्यकता के अनुसार जहां आपकी ज़रूरत हो वहां पर खड़े रहिए। न्यायालय पर विश्वास रखिए, देर है अंधेर नहीं होगा। झारखंड के कुछ लोग भी कोर्ट में गए हैं सर और झारखंड सरकार भी इस पर बहुत गंभीर एक्शन लेने जा रहा है। एसआईटी का भी गठन किया है, शायद आपको मालूम है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। क्या कोई राज्य सरकार यदि चाह ले तो अपने हित में, जनता के हित में अपना काम कर सकता है क्या? राज्य सरकार के द्वारा विलम्ब से लिया गया निर्णय, लेकिन अगर विलम्ब से ही सही, जब जागा तब सवेरा और लगकर केंद्र सरकार पर अपना दबाव तो बढ़ा ही सकती है। अपने जनता जो है, उनका जो नागरिक है, जमाकर्ता है, पीड़ित है, तो उनको राहत मिल सके, अगर इसके लिए राज्य सरकार कार्यशील है और रहनी भी चाहिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद।